तै भये अर्हन्तादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। पांचवा अधिकार, विविध मत समीक्षा। और इसमें अद्वैत ब्रह्म की मान्यता को ही अवलंबन कर कोई ज्ञान योग मीमांसक जीव है, ज्ञान योगी जीव है, जो ज्ञान की साधना करके मोक्ष का मार्ग मान रहा है या मुक्ति का उपाय मान रहा है। और ऐसे जीव की मान्यता की मीमांसा पंडित साहब ज्ञान योग मीमांसा इस प्रकरण से कर रहे हैं। पहला बिंदु वहां पर उन्होंने ये दिया कि ज्ञान योग मीमांसा क्या है, तो कहते हैं कि अपने आप को जानना सो मोक्ष है, अपने आत्मा का जानना ही परम ब्रह्मता है, तो इसलिए यही जानने योग्य है। ठीक है, वेरी गुड कहा। लेकिन इतना कहकर काम नहीं होता है, उसकी डिटेल्स में जाओ। डिटेल्स में क्या करता है, वर्तमान में काम क्रोध आदि से युक्त पाया जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि मैं शुद्ध हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आदि आदि सब बातें हैं। और इसलिए ये यहाँ तक विचार करता है कि मोक्ष का उपाय भी करना भ्रम है, क्योंकि मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। और साथ साथ कहता है कि यदि उसको थोड़ा समझाया जाए कि ये तुम्हारी वर्तमान अवस्था और यहाँ पर दुखी होने की जो अवस्था है ये किसकी है, दुख कौन भोग रहा है, तुम आकुल चित्त क्यों हो रहे हो, साक्षात तुम्हारे दुख दिखाई दे रहे हैं और तुम परम ब्रह्म हो, सुखी हो ऐसा जान रहे हो, और एको ब्रह्म जगत मिथ्या ऐसा कहकर बाकी सबको झुठला देते हो। तो अभी तुम्हारी वर्तमान आकुलता वाली अवस्था है, संक्लेश वाली अवस्था है, ये साक्षात दिखाई दे रही है, और तुम एक ब्रह्म शुद्ध है, सुखरूप है ऐसा कहकर तुम वर्तमान की अवस्था को झुठला रहे हो। तो उसको समझाया तो ठीक है, मानने लग गया। तो फिर भी कहता है कि ये जो कोई संक्लेश हुआ है, काम क्रोधादि रूप प्रवृत्ति हुई है, ये मन जनित है, ये तो मन के धर्म है। ठीक है, मतलब मन के धर्म कहकर मतलब कोई थर्ड पार्टी है, मन इज नॉट माइन, मन किसी और का है ऐसा कह रहा है। और दूसरी बात सुनो, ये परम ब्रह्म का भी काम नहीं है, ये दो बातें कह रहा था। लेकिन उसको भी पंडित साहब ने कहा मन के माध्यम से ही विशेष जानपना होता है, विचार भी मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है। इसका मतलब तुम जो करते हो सब मन के माध्यम से करते हो, क्योंकि मन ये इस आत्मा का ही अंग है। देखो, आत्मा का ही मन मतलब यहाँ पर भाव मन की बात है, हो भाव मन या आत्मा का ही क्षयोक्षम, अपने यहाँ पर क्षयोक्षम। तो मन के माध्यम से ही तुम विचार करते हो और तुम कहते हो कि मन किसी थर्ड पार्टी कोई मन है वो काम क्रोध आदि करता है। सो बात नहीं, तुम ही काम क्रोध रूप प्रवृत्ति हो गए हो। ठीक है, और ब्रह्म की भी बात उन्होंने खंडित कर दी यथा योग्य उसके विचार से कि भाई मैं ब्रह्म हूं ऐसा कौन विचार करता है, तो विचार करने वाला भी मन है। तो साक्षात ये मन ही ये सब बातों से जुड़ाता है, छुड़वाता है। इसका मतलब मन ही काम क्रोधादि रूप प्रवृत्त कर रहा है। ठीक है, अब अगला बिंदु हमको देखना है पृष्ठ क्रमांक 119 पर, थर्ड लास्ट पैराग्राफ।
मैं वो मन वाला ही टॉपिक का लास्ट 4 लाइंस भी पढ़ना चाहूंगा। इसलिए भ्रम छोड़कर, कंक्लूजन जो पंडित साहब दे रहे, क्या कह रहे, इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इंद्रिया तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, उसी उसके द्वारा तो जानपना होता है सो आत्मा का स्वरूप है, उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है, वह शरीर का अंग है, उसके द्वारा जो जानपना होता है वह काम क्रोधादि भाव होते हैं, वे सर्व आत्मा के स्वरूप है। बहुत जबरदस्त बात रखी है। देखो ये इंद्रिया है ना, ये इंद्रिया कह रही है ये जड़ है, ये शरीर का है, लेकिन इस इंद्रिया के निमित्त से ये जो स्पर्शन होता है, हल्का भारी रूखा चिकना का जो कोई स्पर्शन हो रहा है, वो जो जानपना है ना, वो तो आत्मा का है। ओके, दूसरी बात कह रहे हैं, वैसे ही फिर सूक्ष्म परमाणु से बना हुआ एक मन है, और उस मन के माध्यम से जो आत्मा का जानपना होता है, या आत्मा में जाननपने या विचार करने का सामर्थ्य होता है, कह रहे ये भी आत्मा का परिणाम है। वे पुद्गल परमाणु तो होंगे मन, लेकिन उसके माध्यम से जो विशेष जानना हो रहा है वो तो आत्मा का ही जानना हो रहा है। ठीक है, और वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का जानना हो रहा है मतलब आत्मा जानता है मन के माध्यम से, मुझे तो इतना कहना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन के रूप में दी कि तेरा जानना मन के द्वारा हो रहा है, और मन ने किया ऐसा बोल मत, अपराधी तू है, मन भी तेरा है, इसलिए दूसरों के ऊपर थोपा थोपी मत करो। ओके, अब आगे विषय को बढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं पंडित साहब। अभी देखो यहाँ पर, यहाँ से आगे ना थोड़ी सी ना प्योर आध्यात्म की बात चलेगी। आपको लगेगा कि अरे ये तो अनुभव के काल की ही ऐसी बातें होती है, और सेम टू सेम वो बात कर रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विशेष इतना मिल रहा है, विशेष इतना, जानपना तो निज स्वभाव है, जानन 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 ये क्या है, निज स्वभाव है। काम क्रोधाधिक औपाधिक भाव है, ये विभाव है। निज स्वभाव जाननपना, और काम क्रोध उसमें विशेषता आ गई, अल्प हीनाधिकता पाई गई, या विषय कषाय पाए गए, इष्ट अनिष्टपना पाया गया, वो तो हो गया औपाधिक भाव। औपाधिक भाव जीव नहीं है वैसे, लेकिन ऊपर क्या क्या आए थे, ये काम क्रोधादि भाव जीव के ही है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, काम क्रोधादि भाव औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। आत्मा अशुद्ध है कहकर पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य थोड़ी अशुद्ध हुआ है, स्वभाव तो अभी भी वैसा ही है निर्मल, लेकिन पर्याय कई द्रव्य से भिन्न नहीं है, इस अपेक्षा से अशुद्ध कह रहे हैं। जब काल पाकर काम क्रोधादि मिटेंगे और जानपने के मन इंद्रिया की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा शुद्ध होगा। मतलब पर्याय में भी शुद्धता होगी। कब होगी, जैसे देखो पानी में उष्णता है, उष्णता का संयोग है, राइट। तो पानी क्या है, पानी का निज स्वभाव शीतलपना है। पानी का औपाधिक भाव क्या है, उसकी उष्णता है। अग्नि की उष्णता उसमें जो प्रवेश कर गई है वो उष्णता है। अब कोई इसी समय में पानी को शुद्ध मानकर ग्रहण करे तो क्या होगा, जलेगा। तो इसलिए क्या समझना भाई, ये तो औपाधिक भाव है, ये पानी ग्रहण करने योग्य नहीं है, अवलंबन करने योग्य नहीं है, क्षणिक अवस्था है। तो अब क्या करना, कह रहे हो पानी की गर्मी हट जाए हट जाए हट जाए, और एक अवस्था ऐसी आएगी पूर्ण गर्मी हट गई, अब स्वभाव रूप परिणमन हो गया, शीतल रूप, तो ऐसे पानी को हम ग्रहण कर सकते हैं। वैसे ही कह रहे कि काम क्रोधादि का अवलंबन छूट जाए, मन के माध्यम से जो अवलंबन था वो छूट जाए, इंद्रियों का अवलंबन था वो छूट जाए, तो अब क्या होगा, एक अवस्था आ जाएगी कि जीव अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाएगा। और वो पूर्ण स्थिरता मतलब क्या, पर्याय में पूर्ण शुद्धता।
और ये पर्याय की शुद्धता कह रहे वो केवल ज्ञान स्वरूप है, और केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध हो जाता है। ये भी एक अपनी तरफ से पंडित साहब ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है उसको, कि भाई ऊपर हमने जो कहा कि मन के माध्यम से जो विकार हो रहे हैं ये आत्मा के ही है, तो उसको सर्वथा आत्मा के नहीं मान बैठना, वो भी पर्याय है, अल्प समय की एक क्षणिक है, निस्वभाव तो शुद्ध ही है। ऐसे शुद्ध आत्मा का जब अवलंबन होता है और ये उपाधियां हट जाती, उपाधियां मतलब काम क्रोधादि रूप उपाधि, मन के अवलंबन रूप उपाधि, या इंद्रियों से इंद्रिया हो तो मैं जानूं ऐसी परावलंबन की उपाधि हट जाए, तो अपने आप इसकी दृष्टि स्वभाव पर आ जाती है, और स्वभाव पर आने पर ये पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक समझ में आया, और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि भी जान लेना। बुद्धि और अहंकार मतलब ऊपर क्या है, बुद्धि मतलब ज्ञान, अहंकार मतलब काम क्रोध, तो कह रहे ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ही रिपीट कर रहे हैं। देखो, इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि, क्योंकि वे बुद्धि अहंकार ऐसी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, काम क्रोध आदि रूप अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और बुद्धि अहंकार आदि ऐसी अलग टर्मिनोलॉजी है, इसलिए उन्होंने उस टर्मिनोलॉजी को भी यहां पर हाईलाइट किया। इस प्रकार बुद्धि अहंकार आदि भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि आदि एकार्थ है। मन और बुद्धि मतलब यहाँ पर भाव मन की बात है। भाव मन मतलब शायक्षमिक भाव, तो कह रहे शायक्षमिक भाव इज नथिंग बट बुद्धि। समझ में आया? और इसलिए ये क्या है, एकार्थ भाव है। शायक्षमिक भाव इज बुद्धि, तो ये एकार्थ भाव, एकार्थ है। और अहंकारादिक है, वे काम क्रोधादिक औपाधिक भाव है। अहंकार मतलब क्या, अहम करना, अहम करना, पर द्रव्य में अहम करना, ये अहंकार आदि भाव है। तो ये क्या है, काम क्रोधादिवत औपाधिक भाव है। इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। क्या कह रहे हैं, इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। देखो, पहले क्या कहा, इनको अपने से जानना भिन्न है, तो भिन्न जानना कि नहीं जानना, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। कोई सर्वथा कहे कि ये काम क्रोधादि भाव मेरे नहीं है, तो झूठ। कोई सर्वथा कहे कि ये काम क्रोधादि भाव मेरे है, तो झूठ। किसी अपेक्षा से मेरे है और किसी अपेक्षा से मेरे नहीं है। यहाँ पर स्यादवाद घटित कर ही इस प्रकरण को समझना है। इसलिए वो पहली लाइन में कहा ना, इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपने से भिन्न जानना, सर्वथा भिन्न जानना वो भ्रम है, ऐसा इसका अर्थ समझना। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। ये कब करेगा, अपराध मेरा ही है और उस अपराध का फल मुझे ही मिलने वाला है पर्याय में, और मुझे ही उसका जब उदय आएगा तब मैं अपना उपयोग स्वरूप करूंगा। ये कार्य भी मुझे ही करना है। तो अपनी अपना विकार था, अपनी कमी थी, ये भी स्वीकार करना, और अपने को ही पुरुषार्थ करना है। कोई तुम्हें बना बनाया हुआ राजमहल नहीं देने वाला है, तुम्हें स्वयं उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, तुम्हें स्वयं जगह खरीदनी पड़ेगी, स्वयं उस जगह को बांधना पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, सब भागदौड़ तुम्हें करने पड़ेगी। कोई तुम्हें ऐसा हाथों हाथ कोई चीज ला कर देने वाला नहीं है। ठीक है, इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है, तथा जिनसे इनका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों में व हिंसादिक कार्य में तत्पर होते हैं। बहुत मार्मिक बात है भैया।
आप यूं समझना कि आज ये धारा जो है हमारे जैन समाज में प्रचुर मात्रा में पाई जा रही है। कोई कहे हम तो संसार में, हमको तो क्या करना, हमने अभी तक संसार छोड़ा नहीं, हम शुद्ध है लेकिन हमने संसार छोड़ा नहीं है, इसका मतलब हमको पाप करने का लाइसेंस है। हम आपके जैसे आगे नहीं बढ़े हैं, हम आपके जैसे बड़े नहीं तो बढ़ो ना भाई, इसमें खेद बरतना चाहिए। कषाय क्यों करते हैं? समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतनी अपनी कमजोरी को भी खेद न मानकर कषाय का कारण बनाना कितना बड़ा अपराध है। समझ में आया? तो औपाधिक भाव अपने हैं, उनके अभाव करने का उद्यम करना मतलब क्या? वर्तमान में खेद बरतना चाहिए कि मैं स्वभाव रूप क्यों परिणमित नहीं हो रहा हूं। अभी छोटी छोटी बातों को लेकर मेरी प्रवृत्ति बाहर की तरफ क्यों जाती है, मुझे क्यों बाहर के प्रसंग और विषय कषाय ज्यादा रुचते हैं, मुझे क्यों अपना आत्म स्वभाव रुचिकर नहीं लगता है, मुझे क्यों ज्ञानी के वचन इष्ट नहीं लगते हैं, या मैं सुनता हूं लेकिन उनका अनुकरण क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा खेद क्यों नहीं वर्तता है? नहीं, व्यवहार में तो करना चाहिए। अरे व्यवहार, तुम्हें व्यवहार की पता ही नहीं है। व्यवहार क्या होता है ये भी पता नहीं। तुम जिसको व्यवहार कह रहे हो वह स्वैराचार है। क्या है वो? स्वैराचार है। और उसको व्यवहार का मुलम्मा ले देकर तुम महंत बनना चाहते हो, सो ऐसी अनिति संभवे नहीं। मोक्ष मार्गी के संभवित नहीं है, संसार मार्गी के संभवित है। समझ में आ रहा? देखो, तथा जिनसे इसका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वहां पर पंडित साहब भी इसी बिंदु को देखो। इसका मतलब क्या है? आज जैसे जीव अपने इर्द गिर्द में घूम रहे हैं ना, वैसे उनके समय में भी इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसके बिना थोड़ी बोलेंगे ये। समझ में आया? तो ऐसे परिणति वाले जीव हर काल में रहते हैं और इसलिए तो भटकने वाले हैं, तो हर काल में पाए ही जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते है। मतलब किसी और का है, कर्म का उदय है, आदि आदि सब बातें कहकर अपना अपराध का स्वीकार करता है। समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी बात है। हम चाहते हैं कि हमको अपने अनुकूल प्रसंग संयोग नहीं मिले, तो ऐसा चाहते हैं हमको ये संयोग नहीं चाहिए, हमको ये संयोग नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, तुम इतना कहकर काम नहीं होता। संयोग का अभाव कैसे होगा इसका विचार करना पड़ेगा। मात्र कह दिया तो नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं। सुन, इतना कहने से तो तुम्हें पहले ही वही संयोग मिलेंगे। क्यों? तुम्हारी परीक्षा होगी और परीक्षा उसी चीज की होती है जिसमें तुम पहले फेल हो गए थे। देखो, जैसे हमारे एग्जाम में पेपर्स होते हैं, जो पेपर में फेल होते उसको क्या किया जाता है? रीटेस्ट। समझ में आया क्या? रीटेस्ट मतलब तुमको फिर से पढ़ाई करनी और फिर से वो पेपर देना, यदि पास हो गए तो अगली कक्षा में। वैसे ही यहाँ पर हम कहे, मान लीजिए श्रेयांश को मैं अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे पापा नो को, मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए, हमको अब अगले भाव में नहीं चाहिए। तो समझना कि तुम्हें ऐसे ही पापा फिर से मिलने वाले हैं। समझ में? क्यों? क्योंकि तुमने है उस संयोग का स्वीकार यथार्थ रूप से नहीं किया। तुमने ऐसा संयोग क्यों मिला है ये विचार करना चाहिए था। ऐसा संयोग क्योंकि पूर्व में तुमने ऐसा ही परिणाम किया था जिसको लेकर यह संयोग मिला। अब तुम फिर से नहीं चाहते हो, तो इस संयोग को जैसा है वैसा स्वीकार करो, और ये अपने ही पूर्व का अपराध है, ये इस रूप ही परिणमेगा, इसको चेंज नहीं करना है, मुझे अपने परिणामों को चेंज करना है। ऐसा जो स्वीकार करता है वो आगे बढ़ेगा। समझ में आया? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए कहकर तू तो महंत बनना चाहता है और ये अपराधी ठहराता है स्वयं अपराधी और दूसरे को अपराधी ठहराता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसी ये परिणति है। पंडित साहब इसको बराबर कह रहे हैं। वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं, काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों में व हिंसादिक कार्यों में प्रवर्तते। काम क्रोधादि भाव मतलब क्या हो? मात्र संभोग आदि नहीं समझना,
मुझे जो विषय इष्ट लगते हैं उनको ही निरंतर सुनते रहना, उनमें ही प्रवृत्ति करना, ये काम क्रोध आदि भाव है। और उन भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों में, हिंसादि कार्यों में तत्पर रहता है। तो ये ऐसी बुद्धि, ऐसा नहीं समझना कि ये अद्वैत ब्रह्म वाले की ही है। ऐसी बुद्धि हम और आप में भी पाई जा सकती है। इसलिए ये थर्ड पार्टी की बात है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ये अपनी बात है, ये ऐसे समझकर इसमें स्वीकृति करना तो अपना कल्याण होगा। क्यों? जब स्वीकार ही नहीं हो रही है तो अपराध का अभाव कैसे करेगा? देखो एक उदाहरण देता हूं। एक राजा था। राजा को लगा एक दिन उसको थोड़ा सा कैदियों को मिलना चाहिए, तो गया, एक कैदी के पास गया, उसको पूछा, भाई तुम यहाँ पर क्यों आए? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं ऐसा मेरी खेती थी और मेरी खेती में दूसरे ने अपना हल चलाया, मैंने उसको रोका, वो माना नहीं, तो मैंने उसको बहुत पिटाई कर दी और इतनी पिटाई कर दी कि वो मर गया। तो वो अगर मेरे इधर नहीं आता तो मैं उसको क्यों मारता? तो उसकी गलती थी। अब क्या करे? राजा को समझना चाहिए, सजा देने वालों को समझना चाहिए, और उन्होंने नहीं समझा और मुझे बिना किसी कारण के मुझे यहाँ पर अंदर डाला है। ओके, पहला। दूसरे को पकड़ा, मैंने चोरी की, लेकिन चोरी मैंने इसलिए नहीं की, चोरी मेरे पास खाने पीने के लिए नहीं है। ये अमीर लोग इतने कमाते, थोड़ी से भी पैसे हमको देते नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उनका लिया तो क्या खराब हुआ? तो मैंने अपना पेट भरने के लिए तो लिया था। तो सजा देने वालों को समझना चाहिए। ऐसी वो बातें कहकर उसने भी कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। ऐसे 3-4 कैदी के पास मिलना हो गया। फिर चौथा एक कैदी मिला, 5वां कैदी। तो उसको पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे? तो कैसे, वो कहने लग गया कि ऐसा हुआ कि मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़े में उसने 2 बातें सुनाई तो मैंने भी 2 बातें सुनाई, और उसमें क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी कषाय हुई, तो मैंने थोड़ा सा उसको धक्का दिया, और धक्का देकर वो एकदम से अपने सर पे गिर गई, और वो मर गई। अब मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन कषाय के ओघ में मैंने कर दिया। ये कषाय बहुत बुरी है, मैं बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने। कषाय तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और उसका फल मैं आज भोग रहा हूँ। और क्या हो सकता है? तो ये तो बहुत मैं चाहता नहीं था, लेकिन वो हो गया घटना। ये कषाय ने मुझे बर्बाद कर दिया, और इसलिए मैं अब भविष्य में कभी भी कषाय नहीं करूँगा, ऐसा मेरा विचार है। तो इसके अपराध बोध है। तो ऐसे अपराध बोध को सुधरने के अवसर तो बहुत है। राजा ने क्या किया? देखिए, राजा ने कहा, ये अपराधी है। कौन? 5 नंबर का जी, ये अपराधी है, इस अपराधी को बाजू में कर दो, बाकी सब निरपराधी को अलग कर दो। अपराधी को निरपराधियों में रखोगे तो तकलीफ हो जाएगी। समझ में आया क्या अर्थ है? जिसको अपराध बोध है उसको घर भेज दो, और जो निरपराधी है उनको जेल में ही बने रहने दो। समझ में आया? क्यों? देखो, ये नियम है। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, जो अपनी गलती ही स्वीकार नहीं कर रहा है, मुझसे कुछ गलती हो रही है, मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, मुझसे राग द्वेष हो रहे हैं, मैं काम क्रोधादिक में प्रवृत्ति हो रही है, ये स्वीकार ही नहीं करता है, अपराध बोध हो ही नहीं रहा है, इसमें क्या हुआ? सब करते। तो बैठो, तुम्हारा अपराध बोध नहीं है, तुम्हारी परिणति यही पर है, यही है कि तुम्हें संसार में भटकना है, संसार रूपी जेल। और जिसको अपराध बोध हो रहा है, अरे रे रे, मैं कहाँ अटका हूं,
किन किन संयोगों में उलझ रहा हूँ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसे पकवान बनाओ वैसे पकवान बनाओ, आदि आदि, इसको मिलो, इसका देखो उसका देखो, तो इसको अपराध भाषित हो रहा है। ये जीव निकलने के लिए तड़प रहा है, ऐसा ही जीव निकलने का पात्र कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये अपराध बोध नहीं होता है तो तकलीफ है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ? 5वां पॉइंट, बुद्धि अहंकार अधिक भी जान लेना, और मन और बुद्धि ये एकार्थवाची है, ऐसा जानकर औपाधिक भाव जो है ये काम क्रोधाधिक औपाधिक भाव है, और पर में इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है, और इन औपाधिक भावों का अभाव करने का यत्न करना, उसमें उनके होने में महत्वपना नहीं भाषित होना, ऐसा सहज जो स्वीकार करता है वही सुखी होएगा, बाकी फिर उपाय गलत नहीं होगा। अब आगे, तथा अहंकारादि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। मतलब क्या? अहम नहीं करना, अहम नहीं करना। अभी श्रेयांश है, अहम नहीं करना, ये स्त्री पुत्र मकान आदि है, अहम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, इनको छोड़ देना, ये त्यागने योग्य, ये अपने नहीं है, अहम नहीं करना। तो अहंकार आदि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। तो ये ऐसा मानते, इनको छोड़ना, इनको छोड़ना, इनको छोड़ना, सबको छोड़ना, ये अपने नहीं है, ये रुपया पैसा ये मेरा नहीं, ये स्त्री पुत्र नहीं, ये नातेदार रिश्तेदार ये नहीं, ये सारे मेरे गांव वाले, ये मेरे साधर्मी जन, ये अपने नहीं, ये अपने नहीं, ये अपने नहीं। इतना तो कह रहा है, लेकिन तकलीफ क्या है? इतना कहते हुए भी ये वहां से हट तो जा रहा है, लेकिन अहम कहाँ स्थापित करता है? इतना हटकर उसको अपने आत्मा में अहम करना चाहिए था, सो कर नहीं रहा है, सबसे हट तो रहा है, लेकिन अपनत्व अपने आत्मा में स्थापित नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब उसका अपनत्व और किसी जगह पर है। तो इनके अहंकार के त्याग को भी अन्यथापना भाषित हो रहा है, ऐसे पंडित साहब कह रहे हैं। चलो हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा खुलासा करेंगे। तथा अहंकारादिक के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्व को परम ब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना, उसे अहंकार का त्याग बतलाते हैं। क्या? सर्व को परब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना। कहीं अपनत्व न मानना मतलब रोहित भैया मेरे नहीं है, ये और कोई मेरा नहीं है, मुकेश भैया नहीं है, और मामा जी अपने नहीं है, ये जितने भी साधक में जन ये अपने नहीं है, मेरा बेटा मेरा नहीं है, मेरी पत्नी मेरी नहीं है, मेरी माता मेरी नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं है। तो क्या कर रहा है? कहीं अपनत्व न मानना, कोई अपना नहीं है, ये परिवार वाले मेरे नहीं है, ठीक है, उसे अहंकार का त्याग बतलाता है। सो मिथ्या है, सो मिथ्या है, ऐसा जो सोचता है वो मिथ्या है। अरे इसमें क्या मिथ्या? हम भी कहते हैं ना ये पर है, क्या है ये? कोई नहीं तेरे मोह में पड़ के कहता है मेरे, क्या है श्रेयांश वो? चेतो चेतन वाला है ना वो, कि मोह में पड़कर कहता है मेरे, तो वो वही बात है। तन धन जन्म में कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ के कहता है मेरे, तो ये ऐसा ही है। तो हम भी कहते हैं कि ये मेरे नहीं है, और यहां पर कह रहे ये ऐसा कहना भी मिथ्या है। ये समझ में आया कि उसके तर्क का खंडन कर रहे हैं। हालांकि हमारी भी थॉट प्रोसेस ऐसी ही है, लेकिन अपना अभिप्राय क्या है और इसके अभिप्राय में फर्क है। ओके, क्या है? क्योंकि कोई आप है या नहीं, क्योंकि कोई आप है या नहीं मतलब ये पर है, 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 इतना करके क्या करना था? आप में स्थित होना था, लेकिन ये आप में स्थित नहीं हुआ ना, इसलिए कोई आप है या नहीं ऐसा प्रश्न किया। यदि है तो अपने में अपनत्व कैसे न माने? अपने में अपनत्व कैसे न माने? क्यों ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि देखो, सर्व को परब्रह्म मानना, सर्व को परब्रह्म मानना मतलब वो कह रहे कि किसी में स्थापना ही नहीं करनी, अपनत्व की स्थापना ही नहीं करनी, सो गलत है कह रहे हैं।
यदि आप नहीं है तो सर्व को परब्रह्म कौन मानता है? देखो, ये शब्द पर है, ऐसा कोई कहे शब्द पर है। अरे शब्द पर है, लेकिन किसने बोले? तुम नहीं बोले। किसने जाने? तुम नहीं जाना। तो जिसने जाना कि शब्द पर है, वो तो है कि नहीं है? है। तो ऐसे में अपनत्व करो। ये कह रहे हैं ये पर है, ये पर है, ये पर है, ये कहकर जो ये कह रहा है कि पर है, अरे उसमें तो अपनत्व करो। तो सर्व को ब्रह्म कौन मानता है? इसलिए शरीर आदि पर में अहम बुद्धि न करना, वह कर्ता न होना, सो अहंकार का त्याग है। अपने में अहम बुद्धि करने का दोष नहीं है। मात्र पर में परत्व स्थापित करना नहीं है। पर में परत्व स्थापित करके अपने में अपनत्व स्थापित करना, ये यथार्थ काम है। मात्र पर में परत्व स्थापित करके सबसे द्वेष हो जाएगा। और यहाँ पर द्वेष से कोई काम की उपलब्धि या सिद्धि नहीं होने वाली है। उनसे हटकर अपने में अपनत्व स्थापित करने में सब कार्य होने वाला है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। तथा सर्व को समान जानना, किसी में भेद नहीं करना। अब देखो, ये बहुत जनों में ये कीड़ा है। कैसा कीड़ा? कि अपने काम वाले हैं, अपने घर में काम करते हैं, ये भी तो इंसान है और वो 2 पैसा कमाते हैं, तो फिर उनके हाथ का रोटी खाई तो क्या तकलीफ है? या फिर वो अपने बर्तन मांजे तो क्या तकलीफ है? समझ में आया? सर्व को समान जानना, सर्वधर्म समभाव। ये सर्व में ह्यूमैनिटी, एक ही धर्म है, मानवता यही धर्म है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, किसी में भेद नहीं करना, उसको राग द्वेष का त्याग बतलाते हैं। वह भी मिथ्या है। अब ये इसको क्या कह रहे हैं? मिथ्या तो है। देखो क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु विभो। तो कह रहे वहां पर तो सब जगह पर मध्यस्थ भाव है, सब में कोई राग द्वेष करने की बात नहीं है। हम भी तो वही कह रहे हैं और ये भी वही कह रहा है। ये समझ में आया? फिर से इसका बिंदु सेम अपने जैसा ही है, लेकिन तकलीफ क्या है? ये गुड़ गोबर एक कर रहा है। गुड़ गोबर एक कर रहा है मतलब क्या? ये सर्व को समान मानता है। इसका मतलब अपना कुल और दूसरे का कुल भले ही सब मनुष्यपने की अपेक्षा एक है, लेकिन कुल अपेक्षा हीना दिखता है। उनके आचरण में और तुम्हारे आचरण में जमीन आसमान का फर्क है, और इसलिए अपने कुल वालों के साथ में ही शादी की जाती है। एक बात। दूसरी बात, अपना पुरुष और पराया पुरुष दोनों पुरुष है। ऐसा होते हुए भी अपने पुरुष में ही अपनत्व स्थापित किया जाता है, पराये पुरुष में अपनत्व स्थापित नहीं किया जाता है। सर्वों को समान जानने की बात कर रहा हूं। समझ में आया? और क्या है? भेद नहीं करता, मतलब सब में किसी शूद्र के थाली में भी जाकर ये भोजन करने लगते। आजकल बच्चे क्या है, स्कूल में जाते सब एक डिब्बे में ही हाथ डाल देते। क्या है? सब समान है, सब समान है कहकर कोई कहा से भी कुछ भी डालेगा, कैसे चलेगी बात? नहीं समझेगा। तो कह रहे सर्व को समान जानना, किसकी अपेक्षा से? जीवपने की अपेक्षा से समान जानो ना, लेकिन उनके आचरण में हीना दिखता देखकर हमको उनसे विरक्त होना चाहिए था। उनके कुल परंपरा को देखकर हमको वहां से हटना चाहिए था। हम अपना हित अपने घर में है ऐसा देखकर स्त्री को शीलवान होना चाहिए था, या पुरुष को अपनी शील की रक्षा करनी चाहिए थी। तो ऐसा न होते हुए सब में अपनत्व स्थापित करना या सर्व में समानता स्थापित करना, यह अत्यंत अत्यंत घातक है। अब एक कोई प्रश्न खड़ा करेगा। क्या प्रश्न खड़ा करेगा?
कि गांधी जी ने तो सर्वधर्म समभाव तो किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम को खड़ा किया था, उन्होंने हरिजन को चूमते थे, गले लगाते थे और साथ साथ लेकर चलते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सर्व को समान जाना। हाँ, उन्होंने सर्व को समान जाना, लेकिन वहाँ पर प्रयोजन अलग था। क्या प्रयोजन था वहाँ पर? छूत अछूत का इतना गैप बढ़ गया था कि उनको ये दूर करने के लिए ये सब क्रियाओं का अवलंबन लेना पड़ा, क्योंकि समाज में विघटन हो गया था। वहां तो उस काल में ऐसी अवस्था थी कि शूद्र तो गांव के बाहर रहते थे, एक बात। और दूसरा, यदि उनको गांव में से जाना भी हो तो रास्ता बजा कर जाना पड़ता था, एक लकड़ी लेकर बजा कर जाना पड़ता था, और जिस रास्ते से गए उस रास्ते पर झाड़ू चढ़ाना पड़ता था। तो ऐसी उनकी बहुत दयनीय अवस्था थी। वे किसी गांव में कुएं, मतलब ब्राह्मणों के कुएं में और किसी के कुएं में वो हाथ नहीं डाल सकते थे। ये इतनी कठिन अवस्था उनकी थी। तो उस समय में कहना पड़ा कि ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य है, इनमें भी लाल खून ही है, तुम में भी लाल खून ही है, तो दोनों में कुछ अलग नहीं है। इनकी भी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर आदि दो कान है, तो तुम में भी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर आदि है, तो कुछ भी फर्क नहीं है, तो तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? ऐसा उनको समझाना पड़ा उस समय, उस काल के समाज को। लेकिन सर्वथा कोई उनको एक ही मान बैठे तो तकलीफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो अपेक्षाकृत सब में साम्य भाव हो, लेकिन जब अपनी कुल प्रवृत्ति हो, अपने आचार विचार की बात हो, अपने अपने छूत अछूत की बात हो, या अपने शुद्धि की बात हो, तो इसका हमको बराबर विचार होना चाहिए। समझ में आया? तो इसमें कोई ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो शूद्र जाति का है वो यदि मुनि तो हो नहीं सकता, और यदि वो प्रतिमाधारी 11वीं प्रतिमा भी धारण करे तो शुल्लक ही होता है, ऐलक नहीं बन सकता, और फिर भी उसकी कोपिन का वर्ण अलग होता है। क्यों? इसीलिए कि ये हल्के जाति का है, इसके परिणाम इतने ऊंचे हो नहीं सकते। जैसे सामने वाला बी अवेयर, बी अवेयर, लर्निंग का बोर्ड जो होता है ना, एल, तो क्या है, सामने वाला सिखाऊ है, इसलिए इससे बचकर रहना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। वैसे ही ये जो है ये हल्की जाति का है, इसके परिणाम बिगड़ सकते हैं, इसलिए यू बी अवेयर, जो उसके साथ है वो अवेयर रहे। ये उसका प्रयोजन था। तो क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। ये अभी प्रकरण निकला तो एक पूछना था, क्योंकि घर पे काम वाले जो रखते हैं वो भी हल्की जाति के लोग रहते हैं, ऐसे नीच जाति के, तो वो अलाउड, मतलब कैसा है, मतलब वो बर्तन मांजते हैं, अपन उसी में खाना खाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड। तो इसका क्या? अपने यहाँ पर बर्तन भी मांजने वाले जैनी ही होने चाहिए, रसोई होने करने वाले भी जैनी ही होने चाहिए। हर काम अपना करने वाले जो कोई मोल होगा ये जैनी को ही करना चाहिए। आप कहोगे यार हमको कहाँ मिलेंगे जैनी? ऐसे नहीं मिलेंगे तो हम स्वयं करें। समझ में आ रहा है क्या? तो और इसमें कोई हर्जा नहीं है। देखो आज तो इतनी न्यूक्लियर फैमिलीज है, 4 जनों का काम करने के लिए क्या जाता है, और काम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं तो ये समझता हूँ जितना काम करेंगे उतना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बाकी फिर डॉक्टर आदि के चक्रे काटने नहीं पड़ेगी, और जितना समय हमारा मोबाइल आदि में जाता है, विषय कषाय में जाता है, उससे अच्छा अपन अपना समय, अपना काम, अपनी स्वावलंबन बढ़ाने के लिए करें, तो इसमें क्या हर्जा है? ठीक है, चलिए। तो वो चलता नहीं है, ये बात पक्की है। अब हर कोई अपनी अपनी शक्ति प्रमाण और अपना मोक्ष मार्ग का, अपना हित अहित का विचार करके आगे बढ़े। तो हाँ, इसमें होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में थोड़ी तकलीफें ज़्यादा भी आ जाती है, लेकिन अगर अपनी इच्छा शक्ति हो
तो सबका कॉपरेशन, सबका साथ, और क्या है वो, सबका विकास सबका साथ, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर भी इतना है कि सभी जनों को योगदान देना देंगे तो अपने आप लोड भी कम हो जाता है। ये बात उतनी सही है। आवाज नहीं आ रहा है क्या मनीष भैया को? आवाज नहीं आ रहा है? आ रही आवाज? आ रही है ना? ओके, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तथा सर्व को समान जानना, किसी में भेद नहीं करना, उसको राग द्वेष का त्याग बतलाते हैं। वह भी मिथ्या है, क्योंकि सर्व पदार्थ समान नहीं है। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उन्हें समान कैसे माने? कोई कैसा है, कोई कैसा है मतलब, अरे कितनी बातें बताए। किसी का आचरण हीन है, किसी का आचरण उच्च है, किसी के खान पान में अविवेकता है, किसी के खान पान में पूरी विवेकता है, किसी की सोच में विकृति है, किसी की सोच में विकृति नहीं है। तो कितनी हीनादिकता पाई जाती है ना? तो कोई कैसा है, कोई कैसा है मतलब आप लगाओ जितने लगाने उतने, उन्हें समान कैसे माने? इसलिए परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट न मानना, सो राग द्वेष का त्याग है। कह रहे राग द्वेष का त्याग सर्व में समभाव करना ऐसा नहीं है। देखो वर्णी जी थे ना, वर्णी जी कहते थे विष्टा भी पुद्गल है और सोना भी पुद्गल है और भोजन भी पुद्गल है। तो तुम्हें विष्टा से लिप्त किया जाए या विष्टा भोजन में दी जाए, चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो प्रयोजन यद्यपि दोनों तीनों पुद्गल ही है, लेकिन हमको विष्टा देखकर हमको ग्लानि नहीं करनी थी। बराबर है, ग्लानि नहीं करनी थी। इसका मतलब विष्टा में जाकर खेलने के लिए नहीं बोला था या विष्टा खाने के लिए नहीं बोला था। अपना विवेक पालना चाहिए था। वहां पर विष्टा में ग्लानि नहीं करनी मतलब साधर्मी को कोई ऐसे प्रसंग हो जाए, जैसे उसको लूज मोशंस आदि हो जाए, या उसके शरीर से दुर्गंध आदि आने लग जाए, या उसको ऐसा रोग हो जाए कि शरीर गलने लग जाए, तो उसमें ग्लानि नहीं करना। फिर वहां पर समभाव धारण करना, राग द्वेष नहीं करना, ये मूल प्रयोजन था। अब इसने क्या कर लिया, सब कुछ समान है, सब कुछ समान है कहकर ये कहां पर भी जाकर बैठने लग गया, शराब भी पीने लग गया, तंबाकू भी खाने लग गया, बीड़ी भी फूकने लग गया, सब करने लग गया, सब समान है। समझ में आया? देखो रत्नकरण शाहकाच में एक बहुत अच्छी बात आई है, पेज नंबर 143। वहां पर वे कहते हैं कि ये जो जीव है ना, वो जो तंबाकू आदि खाते, वे प्रक्षाल आदि करने के हकदार नहीं है। मतलब तंबाकू के साथ साथ आप शराब, बीड़ी आदि सब जो कुछ है वो सब लगा लें। क्यों? कह रहे हैं तंबाकू तो सभी जीव मलते हैं। अब किसके हाथ कैसे है? अभी मान लीजिए वो होता है ना, एक जन मलता है और 4 जन उसमें से उठाते और खा लेते। जैसे हम रखते ना, कोई गेस्ट आ जाए तो हम क्या करते, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं उनको, तो क्या करते, ड्राई फ्रूट्स घुमाते हैं ऐसे। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, एक जन मलेगा, अभी एक को मलते हुए दिखाया तो दूसरा जन कहेगा ये मायासाठी पण मळ, तो तीसरे जन बोले हे मायासाठी पण। अभी मायासाठी करके एक जन ही मल रहा है, उसके हाथ कैसे थे हमको मालूम नहीं। अब वो जो कुछ है वो मलता है, उसी में 3 जन हाथ डालते हैं, उसी में फिर कोई अपने मुंह में डालता है, आदि आदि। सिगरेट भी एक की सिगरेट 4 जन फूकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में विकार वाले हैं, इनको कैसे हम समान आचरण वाले माने? समभाव कहकर क्या है, कोई विवेक नहीं है। राइट? हाँ जी। और उसको राग द्वेष का अभाव मानना कितनी भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है। ठीक है? किसी का झूठन खाना, एक ही थाली में खाते हैं। अब किसके हाथ कैसे, कौन चाट के खाता है, फिर से वही हाथ डालता है, फिर से चाटता है, फिर से वही हाथ डालता है, और उसको कह रहे राग द्वेष का अभाव हो गया। अरे कैसे बातें करता है
तो विवेक नहीं है। और इसको यहाँ पर कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उन्हें समान कैसे माने। इसलिए परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट न मानना सो राग द्वेष का अभाव है। यह हमारा तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग, कह रहे वो अंग था जिसमें अपने साधर्मी में कोई ये हुआ है या फिर किसी को भी कोई विकार हो गया है तो उसमें ग्लानि नहीं करना। समझ में आया? तो वो बात ठीक थी, लेकिन तुम स्वैराचार रूप प्रवृत्ति करते हो तो वो ठीक नहीं है। पदार्थों का विशेष जानने में तो कुछ दोष नहीं है, पदार्थों को विशेष जानो, लेकिन तुम्हें जहाँ चाहिए वहां पर तुम्हें समभाव किस कहाँ रखना चाहिए ये विचार होना चाहिए। जैसे शादी करते हैं तो शादी नीच कुल वाले के साथ में करना ये योग्य नहीं है। वहां पर सभी जीव होते हुए भी किसी के, देखो ऐसे कितने प्रसंग है कि अपने जैनियों के लड़कियां किसी खाटिक के साथ भाग गई है, किसी मतलब नीच कुल मुसलमान के साथ भाग गई और आज उनका जीवन नरक से भी बदतर है, बहुत भुगत रहे हैं। और ये मतलब मेरे जाने पहचाने में ऐसी केसेस है। तो समझने की बात इतनी है कि ये अपने आप में हमको भविष्य में दुख होने वाला है। सब समान होते हुए भी ऐसा गलत कार्य किसी को नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अन्य मोक्ष मार्ग रूप भावों को अन्य, अभी ये बहुत जबरदस्त है ये पैराग्राफ, ये आगे वाले दो पैराग्राफ एकदम क्रीम है, मलाई है। मलाई इसलिए कह रहा हूं कि हम में भी ऐसी कुछ विकृतियां हो सकती है, ओके। और इसलिए बिल्कुल अपने हृदय पर हाथ रखकर अगर अपने में ऐसी कोई गलती हो तो बराबर उखाड़ के फेंक देना, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड करोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा। गृहित मिथ्यात्व है और ऊपर से मतलब साधारण बात नहीं है। चलिए, इसी प्रकार अन्य मोक्ष मार्ग रूप भावों को अन्यथा कल्पना करते हैं। अन्य कौन से भाव है वो भी कह रहे, मतलब मोक्ष मार्ग के भाव किसको किसको मानते हैं और कल्पना कैसे विपरीत है। ये तो 6-7 तो बता दिए हैं हमने, लेकिन और क्या क्या भाव है वो बता रहे हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, कल्पना से कुशील सेवन करते हैं, कल्पना से। दूसरा, अभक्ष भक्षण करते हैं, 2। तीसरा, वर्णादि भेद नहीं करते, 3। वर्णादि मतलब शूद्र वर्ण है, नीच वर्ण है, ऊपर, मतलब ये सब वर्ण में भेद नहीं, सभी एक है, सभी एक है। गले में हाथ डाल के चलो भाई, चलो। नॉनवेज खाने वाले के गले में हाथ डाल के चलते हैं, ये ऐसी बातें नहीं होती है, ठीक है। वर्णादि भेद नहीं है, हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि विपरीत रूप प्रवर्तते हैं। 4 बातें कह रहे हैं। कौन सी? कल्पना से कुशील सेवन करते हैं। दूसरा, अभक्ष भक्षण करते हैं। अभक्ष भक्षण कैसे होगा? होटल की चीजें लाते तो ये अभक्ष भक्षण नहीं तो क्या है? होटल में एकदम सज धज के रखी है, लेकिन सीन के पीछे क्या हो उसका लेखा जोखा है वो किसको मालूम है? आपके सामने तो एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन फॉर्म में एकदम अनटच रूप कहकर आई है। भले ही परोसने वाला या पैकिंग करने वाला तो हाथ में ग्लव्स डालकर वो पैक कर रहा है, लेकिन बनाने वाले ने तो ग्लव्स डालकर नहीं ना बनाए क्योंकि बनाने वाला तो कभी कभी वो जाता है टॉयलेट के ही हाथ टॉयलेट में जाते जाते तंबाकू आदि मलता है, कभी शराब भी पीता है, पसीना पोंछता है और उसी से फिर वो अपनी सब मिठाइयाँ आदि बनाता है। आप कहोगे कौन करता है? अरे दिन रात वीडियो ऐसे ही वायरल होते दिखाई देते हैं कि वो खारी टोस्ट आदि जो है, ये जितने भी दूध ब्रेड आदि के बनाने वाले वो कैसे बनाते हैं, कितनी गंदगी है उनकी जगह में। ये हमको साक्षात उनके चौके जाकर देखने चाहिए तो समझ में आएगा। हम खाने से परावृत्त नहीं होंगे तो और क्या होगा? फिर हम देखते नहीं है, दृष्टि समझकर सब करते हैं। देखिए, एक बार की बात है,
मैं छोटा था उस समय में, 1993 के आसपास की बात होगी। मेरा एक मौसी का लड़का है, उसको यहाँ पर बजाज टेम्पो में उसको एक इंटरव्यू देना था। और हुआ ऐसे कि मैं मेरे ननिहाल से, मतलब मामा के यहाँ से उसके साथ यहाँ पर आना हुआ मेरा, या उसके घर से आना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इतना याद है कि मैं उसके साथ यहाँ पर आया था। और हालांकि मैं यहीं पे रहता था, लेकिन मैं भी उस समय ननिहाल गया था। तो उसके साथ मेरा यहाँ आना हुआ, तो हमको खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम क्या हुआ कि एक होटल था, नॉनवेज होटल था। तो मैंने कहा कि अरे ये नॉनवेज है, अरे चलता है रे, दृष्टि और सृष्टि करके खा लेने का। मतलब वो भी मानता था कि पीछे अपनी आँख के पीछे क्या हुआ है हमको भी मालूम नहीं है, इसलिए अपने सामने आया है ना, उसको बस ब्रह्म समझकर तुम खा लो। तो ये ऐसी बुद्धि अपने यहाँ पर नहीं है। अगर हमको थोड़ी शंका भी आए कि भोजन में कुछ कमी है या ठीक रूप से नहीं हुआ है, तो जो यथार्थ धर्मी है या विवेकी जीव है, वो उस भोजन को त्याग देता है। और फिर वो भले अपनी पत्नी ने बनाया हो और उसमें थोड़ी सी विवेक की कमी होगी, तो नहीं ग्रहण करेगा, वो इतने आसक्त नहीं रहेगा कि वो खाएगा उस भोजन को। ठीक है, चलिए। अभक्ष भक्षण करते, वर्णादि भेद नहीं करते। वर्णादि भेद नहीं करते मतलब ऊंच कुल नीच कुल का विवेक नहीं रखते। रोहित भैया वो पूछ रहे थे ना कि ये अभी देखो बर्तन मांजने वाले या कपड़े धोने वाले, इनसे क्या फर्क पड़ता है। देखो ऐसा है कि उनके भी हाथ मान लीजिए नॉनवेज के बने हुए हैं, नॉनवेज बना, घर पर नॉनवेज बना कर आए और अपने बर्तनों को मांजेंगे, चलेगी क्या बात? नहीं चलती है। अरे आपको बताऊं, हाँ, एक हमारे घर के ऊपर ऐसे क्या है कि कौवे, मतलब रास्ते पर किसी ने मांस फेंक दिया होगा, मछली बेचने वाले होते हैं ना, तो उसने ना वो जो मछली को काटते हैं, फिर वो बची हुई जो ऊपर का जो भाग होता है वो फेंक देकर गई। अब कौवे को बराबर उनको पता चलता है और वो उसको उठाकर उड़ते हैं। अब उड़कर क्या हुआ, वो हमारे कपड़े ऊपर सूख रहे थे, तो बराबर कपड़ों पर आकर बैठ गया, और कपड़ों पर आकर बैठ गया, उस मांस को बराबर उधर रखा और उसको पकड़ के वो खा रहा है। अब वो मांस का रस है मात्र कपड़े को लगा। तो आपको बताऊं, कम से कम 20 से 25 बार उस कपड़े को धोया हमने, तब जाकर उसका गंध उड़ गया। ये आप मतलब ये इतना, वो मांस का गंध इतने दिन बाद वो चला जाता है। कहने की बात इतनी है कि ये वर्णादि भेद नहीं करते। वर्णादि भेद मतलब कितना विचार करना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। देखो, परोपकार करने के लिए विरोध किसी का नहीं है, लेकिन जब हमारे खान पान की बात आती है, हमारे यत्न की बात आती है, हमारे विवेक की बात आती है, तो हमको अत्यंत जागरूक होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। हीन क्रिया आचरते हैं, और क्या होता है, जैसा संग वैसा रंग। तो अपने आप में अपने परिणाम भी शिथिल हुए बिना नहीं रहते हैं। इसलिए देखो, मैंने श्रेयांश को एक बात हमेशा कहता, बेटा जितना हो सके तुम साधारण बच्चों के संपर्क में नहीं रहना करना। क्यों, क्या फर्क पड़ता है, उनकी सोच भी विकृत होती है। मैंने उसको हमेशा एनकरेज किया, देखो टॉपर कौन है, उसके साथ में बैठना, और टॉपर के साथ बैठकर काम नहीं होगा, उसके साथ मात्र डिस्कस करना उसको, तुम्हारे स्कूली बातें या तुम्हारे अभ्यास की बातें, तुमको जो डाउट्स आए ना उसके बारे में तुम डिस्कस करना। इससे दूसरा कुछ भी डिस्कशन नहीं करना। ये क्यों करना, क्योंकि फिर हम जो कुछ बात करेंगे वो कोई विपरीत बात नहीं होगी, तो अपने आप अवसर कम रहेंगे, हमको पतित होने के अवसर अपने आप कम पाए जाएंगे। तो वही बात है
कि हीन क्रिया आचरते, तो हीन क्रिया कब आचरेंगे? संयोगहीन होगा तभी तो अपन भी शिथिलता की तरफ प्रवृत्ति करेंगे। ओके। इत्यादि विपरीत रूप प्रवर्तते हैं। जब कोई पूछे तब कहते, अब देखो क्या क्या जवाब देते। यह तो शरीर का धर्म है। क्या? कल्पना से कुशील करना ये शरीर का धर्म है कहते हैं। मतलब ये शरीर के लिए इतना तो जरूरी है। ओके। दूसरा, अथवा जैसे प्रारब्ध या भाग्य है वैसा होता है। मतलब ये चारों में लगाना है। देखो मैंने पिछले बार भी कहा था ना, एक बार मेरे दोस्त से मिलना हुआ और दोस्त को पूछा क्यों भाई शादी वादी हो गई क्या? हाँ हो गई बोल रहा। कितने बच्चे, बाल बच्चे? कह रहे 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां? वो कह रहा गॉड्स गिफ्ट। गॉड्स गिफ्ट कहकर, अरे स्वयं का तो अपराध स्वीकार ही नहीं कर रहा है, ये स्वयं पाप में प्रवृत्ति कर रहा है और कह रहा है गॉड्स गिफ्ट। तो कह रहे क्या है? और ये जैसे प्रारब्ध, मतलब भगवान ने दिया है तो मैं मना क्यों करूं? ऐसी बात। प्रारब्ध में भाग्य में होगा वैसा होता है, और जैसी ईश्वर की इच्छा है। और चौथा, हमको तो विकल्प नहीं करना चाहिए। हमको तो विकल्प नहीं करना चाहिए मतलब मान लिया हमारे सामने कोई भी भक्ष्य अभक्ष्य चीज आ गई, वो हमको तो विकल्प नहीं करना। कहते ना, वो श्वेतांबर मत में तो बहुत कहते हैं, पात्री पड़े पचकान, मतलब पात्र में आ गया ना, अब तुम उसको सोचो मत, तुम तो खा लो। ओके, ऐसी बात वहां कहते हैं, लेकिन ये योग्य नहीं है। वहां पर पात्र में आया और तो भी उसको खाना नहीं खाना ये पूरा तुम्हारे ऊपर निर्भर था। तुम वही के वही आहार का त्याग करते तो भी तुम्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि इंद्रिय संयम से, बोलो, प्राणी संयम से इंद्रिय संयम ज्यादा स्ट्रांग है। तुमने इच्छा का निरोध किया, वहां पर भले ही उसके आधार से, उस अन्न के आधार से जीव उत्पन्न हुए होते तो प्राणी हिंसा हुई है, लेकिन तुम्हारी क्रुद्धता नहीं रही, इसलिए तुम्हें तो यथार्थ फल मिलता ही मिलता है। समझ में आया? यह अपने यहाँ की बात है। ईश्वर की इच्छा है, हमको तो विकल्प नहीं करना चाहिए। आगे, सो देखो झूठ, कितनी जोर से बोलना झूठ क्या है। देखो पंडित साहब कितने बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग, अभी क्या बताए इनको। ऐसी मतलब कितना आश्चर्य से होकर ये बात रख रहे हैं। आप जान जानकर प्रवर्तता है और उसे शरीर का धर्म बतलाता है। जानता है, सब जानता है, लड़की देखी विकार होता है, विकार होकर भोग भोगता है और कहता है ये शरीर की क्रिया है। ऐसा कैसे होगा? अरे शरीर की क्रिया है, लेकिन तुम विकार कर रहे हो, ये तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसे तो शरीर का धर्म बतलाता है। स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है, उसे प्रारब्ध का होना भाग्य कहता है। फिर से स्वयं पुरुषार्थ करता है और प्रारब्ध में ऐसे ही था, ऐसे कह रहा है। समझ में आया? देखो मेरे पास एक लड़का ट्यूशन के लिए आता था। 10th के बाद में फिर मैंने नहीं लिया उसका ट्यूशन, तो वो घर के सामने ही रहता है। अभी पिछले 2 साल 11th-12th स्टूडेंट्स के साथ ही था। 11th-12th किया, मैंने उसको मात्र घूमते हुए ही देखा और कुछ भी नहीं किया। तो क्या है, होना है सो होगा, प्रारब्ध में होगा सो होगा, ऐसा कहकर कितना शिथिल हो रहा है, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ये ठीक नहीं है। भाग्य स्वयं उद्यमी हो रहा है, मतलब वहां पर उद्यमी मतलब निरुद्यमी कहना है। शिथिल स्वयं हो रहा है और कह रहा है भाग्य में होगा तो होगा। हम देखो हमको भूख लगी है तो हम कहते हैं क्या, भाग्य में होगा तो भोजन मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। प्रारब्ध पे छोड़ते हैं क्या? बराबर बोलते हैं जल्दी करो, भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे, आदि आदि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और मान लो हम घर के बाहर है और खाने पाने की कुछ व्यवस्था नहीं, तो हम देखेंगे कि नहीं कहाँ कुछ मिल रहा है क्या, होटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वहां कैसे उद्यम करते? फिर वहां करते हैं तो वे कह रहे कि ये तो स्वयं उद्यमी होता है। ओके, और कहता है प्रारब्ध के अनुसार होता है।
तीसरा, आप इच्छा से सेवन करें उसे ईश्वर की इच्छा बतलाता है। विकल्प का स्वयं करता है और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना चाहिए। विकल्प स्वयं करता है, हमको विकल्प नहीं करना चाहिए मतलब देखो, मान लीजिए कि औरों की बात चल रही है, तो ये कहते हैं छोड़ो ना क्या करना है, छोड़ो ना क्या करना है, छोड़ो ना क्या करना है। ये इतना तो कह रहा है, तो ये विकल्प कर रहा है कि नहीं करना है? छोड़ो कहकर ये छोड़ो संबंधी विकल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमको तो विकल्प नहीं करना है कहकर विकल्प तो कर ही रहा है। ओके, इसलिए ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। ऊपर भी क्या देखो, झूठ, और यहां फिर से कह रहे ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। यदि अपने परिणाम किंचित भी न मिलाए तो हम इसका कर्तव्य न माने। मतलब ये स्वयं प्रवृत्ति करता है, स्वयं इच्छा करता है और कहता है मैंने नहीं किया। जैसे आप ध्यान धरे बैठा हो, कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल गया, वहां आप किंचित सुखी न हुआ, वहां तो उसका कर्तव्य नहीं है, यह सच है। और आप वस्त्र को अंगीकार करके पहने अपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहां यदि अपना कर्तव्य नहीं माने तो कैसे संभव है? दो बातें कह रहे हैं। हो गया है, एक दो पॉइंट्स नहीं तो रुक जाएंगे अपन, फिर से कल इसको चालू करेंगे। क्या कह रहे हैं कि कोई ध्यान में बैठा है, चेलोपसृष्ट, मुनिराज के ऊपर किसी ने कंबल डाल दी, बहुत ठंडी थी तो कंबल डाल दी। तो मुनिराज क्या कर रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं या उसको बुरा मान रहे हैं? मुनिराज तो उसको उपसर्ग जानेंगे। अब उपसर्ग जान रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसमें उनका कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। हाँ, यदि वे माने हाँ अच्छा हुआ इसने मेरे ऊपर कंबल डाला, अब मेरी सामयिक अच्छी हो रही है, तो वे तो पापी हो गए। ओके, तो स्वयं इच्छा की है, इसका मतलब किसी ने डाल दिया और उसमें अनुमोदना की, तो इच्छा की तो वो दोषी है। लेकिन इच्छा नहीं की और कोई डाले, उपसर्ग माने, तो वे इच्छावान नहीं हुए, ये कह रहे हैं। ठीक है, देखो फिर से, जैसे आप ध्यान धरे बैठा हो, मतलब मुनिराज को इमेजिन कीजिए, कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल गया, किसी ने अपने ऊपर मतलब मुनिराज के ऊपर वस्त्र डाल दिया, वहां आप किंचित सुखी न हुआ, उसमें आनंद नहीं माना, वहां तो उसका कर्तव्य नहीं है, यह सच है। और मतलब अभी वहां पर क्या करना, जो हो रहा है ना सो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। ओके, या फिर और क्या कह सकते हैं, ये ईश्वर की इच्छा, मतलब ये ईश्वर मतलब क्या, अपन क्या लगाएंगे, ऐसी ही योग्यता थी, ऐसे ही कर्म का उदय होना था। ओके, ईश्वर की इच्छा, और हमको तो विकल्प नहीं करना चाहिए। अब हम विकल्प नहीं करेंगे, ऐसा बराबर है उस अवस्था में। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, यशोधर मुनिराज के ऊपर अभी सर्प डाल दिया है, ठीक है, 3 दिन तक उसी अवस्था में है, तो अब क्या करना, अब विकल्प नहीं करना, जैसा उदय आया है उसको देखना, कर्म का उदय ऐसा ही था ये स्वीकार करना। और अब मान लीजिए उनको टट्टी पेशाब आदि सब होने वाले हैं उसी जगह पर, वो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, वो विचार करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे क्या टट्टी पेशाब? अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो भी वे मिथ्यात्व में आ जाएंगे। आप कह रहे हो मिथ्यात्व में कैसे? वो हो जाएंगे क्योंकि पर का कर्ता हो गया ना, शरीर का कर्ता मैं हुई नहीं। ऐसा जब इतनी सहजता होगी तब जाकर ही वो कहेंगे हमको तो विकल्प नहीं करना चाहिए, शरीर का हो रहा है ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो इस प्रकार की ये सोच होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर के पॉइंट के साथ में मैच हो रहा है ना। हाँ, तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष भक्षण करना, नहीं थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है ना। जैसे आप ध्यान करें, ओके, वहां तो उसका कर्तव्य नहीं, और आप वस्त्र को अंगीकार करके पहने
अपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहां यदि अपना कर्तव्य नहीं माने तो कैसे संभव है। ये सेम पॉइंट उन्होंने श्वेतांबर मत खंडन में भी यूज किया है, अपन वहां पर भी पढ़ेंगे। तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष भक्षण करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते नहीं है। मतलब कोई कहे मैंने कुछ नहीं किया, वो ही मेरे पास आकर उसने मुझे ऑफर रखी, अरे ऑफर रखी, तुम क्यों परिणमित हो गए, तुम्हें क्यों विकार हुआ, समझ में आया। इसका मतलब तुम भी उतने ही पापी हो। लेकिन लोग कहते स्वयं मेहनत रहना चाहते और दूसरे की माथे ठोकते, तो ये गलत है कह रहे, ठीक है। तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष भक्षण, वो कह रहे उन्होंने मुझे दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। अरे मना नहीं कर पाया, कैसे मना नहीं कर पाया, तुम्हें डट कर कहना चाहिए था हम नहीं खाते अभक्ष, फिर बुरा मानेंगे तो वे अपने नहीं है, अपने है तो बुरा नहीं मानेंगे, तो इतनी सहजता होनी चाहिए थी। इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना नहीं होते, वहां अपना कर्तव्य कैसे न माने। इसलिए यदि काम क्रोध आदि का अभाव ही हुआ हो तो वहां किन्हीं क्रियाओं में तो प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। और यदि काम क्रोध आदि पाए जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव थोड़े हो तदनुसार प्रवृत्ति करना, स्वच्छंद होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है। ठीक है, देखो प्रकरण चल रहा है अद्वैत ब्रह्म का, और लग रहा है पूर्ण अपने ऊपर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अपना निश्चयाभासी प्रकरण भी सेम टू सेम ऐसा है। अपन पढ़ेंगे ना 7वां अध्याय, आपको इसी प्रकरण की याद आएगी। ठीक है, तो ये ज्ञान योग मीमांसा वाला जीव है, ये इस प्रकार की सोच रखता है और शिथिलता में प्रवृत्ति हो रही है। तो कैसी कैसी इसकी गलतियां है ये यहाँ पर पंडित साहब हमको दिखा रहे हैं। हमें भी ऐसी कोई बुद्धि हो, ऐसी अपनी कोई मान्यता हो, तो इस मान्यता को झट से झट निकालना बहुत जरूरी है। निकालना मतलब वो गलती का स्वीकार होना, यही बात जरूरी है। क्योंकि जब तक गलती नहीं हो रही है, ऐसा स्वीकार नहीं हो रहा है, तब तक वो मान्यता हटाए कैसे, है रे। तो इसलिए समय सार की 35वीं गाथा, ज्ञानम पच्छखानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान हो गया, प्रत्याख्यान हो गया। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। ज्ञान हो गया, प्रत्याख्यान मतलब यथार्थ ज्ञान होता है तो त्याग होता ही होता है। तो त्याग होता है मतलब अभिप्राय में त्याग होता है। याद करना वो धोबी का उदाहरण, धोबी के उधर से वो चद्दर ओढ़कर आया है और लाकर सो रहा है, और ऐसा होते हुए भी उसको जब परीक्षा कराई गई और बताया गया कि चिन्हों के माध्यम से बताया गया कि ये तुम्हारा चद्दर नहीं है, तो अब उस चद्दर में अपनत्व है या नहीं है। चद्दर तो अभी भी ओढ़े हुए है, लेकिन अब चद्दर से अपनत्व छूट गया है। ज्ञानम पच्छखानम। तो ऐसे ही यहाँ पर यथार्थ ज्ञान हो गया, यथार्थ बात पता चली, तो आज तक हमारी जो कोई विपरीत क्रियाएं चल रही थी, विपरीत मान्यताएं हो रही थी, उन मान्यताओं के प्रति अब अनासक्ति भाव होना चाहिए, या ये गलत है ये स्वीकृति करनी चाहिए। भले ही अभी भी प्रवृत्ति होने दो, लेकिन प्रत्येक समय में होते हुए वो गलत है, ऐसी जब स्वीकृति होगी तो अपने आप हम वहां से हट जाएंगे। ओके, चलिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे।